धर्म और भाषा। तो भाषा के लिए आधार पर आजकल जितने भी धर्म बने हैं, भाषा अलग अलग लोगों ने अलग लोगों को मान लिया, पकड़ लिया। ठीक, सबसे पहले हम धर्म को समझते हैं आखिर धर्म क्या है। जब तक हम धर्म की अवधारणा नहीं समझते, जब तक हम धर्म की संकल्पना नहीं समझते, आखिर इसका मेन बेस क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है धारण करना। अगर हम धारण करेंगे तो इसका मतलब हम अनुयायी बन रहे हैं। और इसका जो धर्म की परिभाषा समझते हैं, उसका उसके हिसाब से वो सही मतलब कह रहा है धारण करना। किसी दूसरे के विचारों को धारण करना, किसी का अनुयायी बन जाना तो धर्म। उसके आधार पर कभी ईसाई के कोई विचार को, ईसाई के जो विचार था, क्रिश्चियन के जो विचार था, किसी ने उसका अनुसरण कर लिया, मतलब वो उस धर्म में चला गया, धारण कर लिया। ठीक, ये उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें, स्पिरिचुअल वे में देखें, स्पिरिचुअल वे में कहता है धारण करना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को जानना, नोइंग योरसेल्फ, खुद को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर स्पिरिचुअल वे आध्यात्मिक वे में देखें, खुद को जानो, अपो दीपो को, अपना प्रकाश स्वयं मानो, वही असली धर्म है। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर जब खुद को जानते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में एक गोर्जियस पैदा होगा, गोर्जियस जिसने स्वयं को जाना। गोर्जियस का नाम अगर नहीं सुना सर्च करिएगा, ठीक, तो गोर्जियस पैदा हुआ, ईसाई धर्म में पैदा हुआ, लेकिन स्वयं को जाना और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया, ठीक, चेतनावान बनाया, लोगों को सुपर ह्यूमन बनाया। ऐसे ही आपका ईसाई धर्म में ही बर्नार्ड रसेल पैदा हुआ, जर्मनी में। नीत्शे पैदा हुआ, फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रांस में कार्ल सार्त्र पैदा हुआ, ठीक, ईसाई धर्म में पैदा हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि मैं क्यों क्रिश्चियन को नहीं मानता। ऐसा उसने किताब लिखी है कि मैं क्रिश्चियन धर्म को क्यों नहीं मानता। क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अवॉइड किया, बोला कि मैं किसी भी धर्म में पैदा नहीं हुआ हूँ, ठीक, पैदा अगर हुआ होगा तो मैं अपने अब विचार से मैं स्वतंत्र आदमी बनूंगा। बहुत गजब का बड़ा अच्छा किताब उन्होंने लिखा है फ्रेडरिक नीत्शे ने। बर्नार्ड रसेल ने तो सुपर ह्यूमन की बात की है कि हमारा पूरा मूल उद्देश्य एक सुपर ह्यूमन बनने की, मतलब कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है ना, आखिर में हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इतने सारे लोग क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या काम है, ठीक, ये सब प्रश्न आता नहीं है, बहुत सारा आता है, लेकिन कब जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जवाब मिलता ही नहीं। उसका जवाब मिलता है स्पिरिचुअल जर्नी से, आध्यात्मिक यात्रा करने से। और आध्यात्मिक यात्रा करना कहाँ है? कई बार नहीं जाना है, अपने पास आना है और ध्यान करना है। जब ध्यान करता है तो फिर इनर जर्नी शुरू होती है, अंतर यात्रा। जब अंतर यात्रा शुरू होती है तब उसको कहते हैं भैया आध्यात्मिक आदमी, जो मेडिटेशन से ध्यान से अपने आप को थोड़ा समझ लेता है, अपने चेतना को जगा लेता है, अपने आगे चक्र को जगा लेता है, तब उसके बाद में कोई कुंडली जगा ली है। कुंडली कोई बात थोड़ी जगाता है, आदमी खुद अपने अंदर से जगाता है। जब जगाता है तब कहता है यार तुम बड़ा कुछ शक्ति आ गई है। ठीक, इस प्रकार से जो धर्म का मतलब है आज के दौर में जो हम समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति जाना, कैसे जाना, जैसे अगर जीसस क्राइस्ट को देखा जाए, उनको जो प्रेम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक मानवता का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उनके पहले यहूदी धर्म था वहां पे। जीसस क्राइस्ट यहूदी धर्म में पैदा हुए और मोहम्मद वो भी यहूदी धर्म में पैदा हुए। यहूदी धर्म पहले, उसके पहले क्या था? मोहम्मद के पहले इस्लाम धर्म थोड़ी था। मोहम्मद के पहले क्या था? यहूदी, मूसा को मानने वाले, इब्राहिम को मानने वाले। भाई फिलिस्तीन की एक जगह पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, यहूदी धर्म में पैदा हुए, लेकिन उनको लगा कि बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है यहूदी धर्म में, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से शोषण कर रहे लोगों का। उसके आधार पर एक व्यक्ति उसी में पैदा हुआ और उसी के नाम पे एक नया धर्म बन गया। उसने प्रचार प्रसार किया और यहूदी के जो पुरोहित थे, यहूदी के जो गुरु थे, उन्होंने क्या किया? जीसस क्राइस्ट को लटकवा दिया कि अगर ये ज्यादा दिन जिंदा रहा, ज्यादा दिन तक अगर जिंदा रहा तो पूरा क्या कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। गुमराह नहीं कर रहे थे बल्कि सही रास्ता बता रहे थे। गुमराह कौन कर रहे थे? वहां के पुरोहित, जो वहां के धर्म गुरु थे यहूदियों के। ठीक, उनको लगा कि यार मेरा खुद का सत्ता खतरे में है, अपनी
पूरी भीड़ लटका दी। कहते हैं, सब कहते हैं कि जो भीड़ कहती है, ज्यादा लोग कह रहे हैं वो सही होता है। अगर सही होता है फिर जीसस क्राइस्ट अकेले थे, उनको क्यों लटका दिया? लेकिन लटका दिया गया क्योंकि वो सही थे और भीड़ गलत थी, उनको सबका बचाना था। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन पैदा होता है। जीसस क्राइस्ट को भीड़ ने लटका दिया, आज भी को कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जीसस क्राइस्ट को जानता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विचार, उनकी दर्शन, जो उनका लोगों के प्रति ह्यूमैनिटी की मानवता का संदेश था, वो कहते थे हम ईश्वर पुत्र हैं, हम सभी ईश्वर पुत्र हैं, हम संदेश देने आए हैं, हम एक पैगाम लेके आए हैं। मोहम्मद के भी जब वो भी बेचारे ऐसे गरीब परिवार में हुए, लेकिन उनको भी नाजुक उतरा, नाजुक होते ठीक, तो उनको मतलब कि उतरा, धीरे धीरे उतरता गया, अलग अलग सूरा भी बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके से ठीक उतरता गया। जो उतरता गया वो बेचारे अनपढ़ आदमी थे। मोहम्मद भी एक यहूदी परिवार में पैदा हुए, वो भी एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन जो दिल का पवित्र हो, जो दिल का हृदय का सच्चा हो, प्रकृति या अस्तित्व या वजूद या परमात्मा, वो उसी को ढूंढता है। आप ईश्वर को नहीं ढूंढ पाओगे। आप वैसे अपने व्यवहार में चेंजिंग कर दो, अपने आप कर जाएगा। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है, तुम सुधरो तो, तुम बदलो तो, लेकिन कोई बदलते नहीं। सोच रहे हैं हम किसी भी चालू को खाना खिला देंगे तो हमारा पाप कम हो जाएगा, तो पाप कम कर ही क्यों रहे? ठीक, इसलिए तो जो धर्म है, धर्म का संदेश बहुत अलग था। जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम दे दो ठीक। वो क्या करता है, किसी आदमी को चुनता है, उसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश करता है। अब जब मूसा ने संदेश दिया, हिब्रू भाषा में दिया, मिस्र के जो वहां के सोलोमन थे, जो वहां के लोग थे, इतना लोगों को सताते थे, इतना तड़पाते थे, गुलाम बनाए हुए थे, लेकिन बाद में बेचारा मूसा यहूदियों को बहुत सताया जाता था, मिस्र के लोग बहुत सताते थे, लेकिन बाद में मूसा ने सुधार किया, बड़ा प्रचार प्रसार किया, उसके नाम पे यहूदी धर्म आया, लेकिन वो हिब्रू भाषा में था। अब हिब्रू भाषा से तो हमने बोला मेरे भाई तो हिब्रू लोग हैं, हिब्रू लोग। अब देखो भाषा की बात आ रही है ठीक। अब क्या हुआ, हिब्रू की भाषा अब इधर इस्लाम में आ गया। इस्लाम को पता है अब क्या हुआ पीछे इस्लाम का क्या अर्थ है? इसके पास सच्चा ईमान, सच्चे ईमान। इस्लाम का अर्थ होता है, सही से अर्थ होता है शांति। इस्लाम का अर्थ होता है शांति ठीक। लेकिन वहां के जो सिचुएशन को देखकर मोहम्मद कुछ और कह रहे थे और लोगों ने कुछ और समझ लिया। उनका मतलब था जबरदस्ती तलवार उठा के सबको काटना मारना होना शुरू हो गया। उनका संदेश का फॉलो सही से कोई किए नहीं, तो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन बदनाम कौन होता है, जो बेचारा उसने स्थापना किया था। बाद में मोहम्मद के बदनाम हो रहे हैं लोग, कहां से कहां ISIS के संगठन, कहीं लश्कर तैयबा के संगठन, कहीं बोको हराम के संगठन। क्यों? सिर्फ लोग अपनी सत्ता कब्जा लेंगे ठीक। इस प्रकार से ऐसे ही अलग अलग लोगों में जैसे पैदा हुए, भाषा के आधार पर आ गए। अरबी भाषा में उन्होंने अरबी भाषा में संदेश, अरबी भाषा में उनको नाज़िल उतरा, उनको जो है संदेश उतरा, उन्होंने अरबी भाषा में संदेश दिया ठीक। इस प्रकार से इस्लाम को स्थापित हो गया 570 ईस्वी में ठीक। अब उसके बाद जब धर्म और अगर भाषा के आधार पर आपने देखा होगा, इधर कृष्ण भगवान संस्कृत में बोल रहे थे, इसके लिए चीज जान लेना, जो भी आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, जो सत्य को जानता है ना, वो लिख नहीं पाता है। जीसस क्राइस्ट थोड़ी खुद लिखी, किसी और ने लिखा। जो किताबें आई है किसने थोड़ी लिखा, वेद व्यास ने लिखा। भाई जो सत्य को उपलब्ध होता है वो लिख ही नहीं पाता है, क्या क्या लिखेगा वो? इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर जो सत्य को उपलब्ध होते हैं वो नहीं लिख पाते, थोड़ा बहुत अगर लिख भी दिए उसी से उनका आगमन हो जाता है। इसलिए कृष्ण स्वयं नहीं लिखा, लिखा कोई और नहीं, वेद व्यास ने। मोहम्मद ने स्वयं नहीं लिखा, कोई और ने लिखा। जीसस क्राइस्ट थोड़ी लिखे, दूसरा कोई लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिखे। अगर आप जब जाओगे चाइनीज साइड में, वहां पे माओ धर्म, ताओ धर्म, माओ तो बड़ा हिंदुस्तानी हो गया है, कम्युनिस्ट को फॉलो करता है माओ, लेकिन एक ताओ धर्म है।
ताओ का मतलब होता है प्राकृतिक धर्म। लाओसे का नाम सुना? चाइना में एक व्यक्ति पैदा हुआ लाओसे, उसके बाद एक व्यक्ति पैदा हुआ समकालीन कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस तो जानते होंगे, लेकिन लाओसे को कम जानते हैं। बड़ा क्रांतिकारी आदमी था। उसका किताब है ताओ ते किंग, उसकी किताब है लाओसे की ताओ ते किंग। इतना क्रांतिकारी सब उसने लिखा है, क्या बताएं। वो बोलता ही नहीं था कुछ जल्दी, उसको ठोकना पड़ता था। अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, नहीं बोलेंगे। अरे बोल भाई, कुछ तो बोल के जा, नहीं बोलेंगे। मतलब बहुत प्रयास करना पड़ता तब कुछ बोलता था। इतनी पतली सी किताब था, उसको जबरदस्ती वहां के राजा ने मजबूर किया। अरे भाई जाते जाते कुछ तो बता दा, क्या जाना तूने, क्या जाना तूने। तब जाके तब किताब लिखता है ताओ ते किंग। ताओ ते किंग का मतलब क्या होता है जानते हो? वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का एक मार्ग या जीवन का जो तरीका है जीने का, वही किताब लिखा। क्या शानदार लिखा। ठीक इस प्रकार से जिस धर्म को हम समझ रहे हैं आज के दौर में, सिर्फ क्या काम है, प्रचार प्रसार करो, सब हम हमारे ग्रुप से जुड़ जाने में खुशी हो रही है, सिर्फ हमारा अहंकार बढ़ रहा है। लेकिन सत्य को किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है इतने लोग बैठो, किसी को धर्म की कोई गहराई शायद पता होगा। सिर्फ संबंध ये है हम मुस्लिम हम गौरवान्वित हैं, हिंदू हम गौरवान्वित हैं, बस इतना ही है। लेकिन सत्य से ईमानदारी से हमसे कोई संबंध नहीं कि अगर कोई भी धर्म का कोई व्यक्ति, चाहे हिंदू को फॉलो करता हो चाहे मुस्लिम को फॉलो करता हो, अगर उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति का हानि होती है, क्षति होती है, किसी को मानसिक परेशानी होती है, तो समझ लीजिए आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो। अपने धर्म के चक्कर में दूसरे धर्म को प्रताड़ित कर रहे हो, और अपने धर्म मुस्लिम वाले धर्म हिंदू वाले को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक सांप्रदायिकता, एक लड़ाई है। तो सही से धर्म को मानेगा वो किसी चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है भैया, तुम हिंदू हो या हम मुस्लिम है, कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह मस्त। लेकिन आज यही सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। तो हम क्या हुआ, व्यक्तियों ने क्या धर्म का निर्माण किया, इंसानों ने किया। जीसस क्राइस्ट क्या थे, इंसान थे। बुद्ध क्या थे, इंसान थे। उन्होंने धर्म का निर्माण कर दिया। अब धर्म के जो अनुयायी थे, धर्म के जो फॉलोवर थे, अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे हम एक ही जगह से आते थे, हमारे एक भाई ने क्रिश्चियन में चला गया, मेरा एक भाई मुस्लिम में चला गया, मेरा एक भाई बौद्ध में चला गया। अब मुझे एक भाई बड़ा समझा रहा है क्रिश्चियन में आ जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कीमती जेवरात पड़े हैं। ठीक, फिर उसके बाद मुस्लिम वाला आएगा, अरे सब छोड़, सब बकवास है, मेरे में आ जा, मेरे में तो पूरा एकदम रहस्यमय चीज है, तू जन्नत जाएगा। सीरिया में पता है, सीरिया में ऐसे ऐसे साधु, क्या नाम है, मौलवी थे, जो बच्चों को इतना बेवकूफ करते थे, उनको कहते थे तुम्हें जन्नत भेजने का टिकट बनाते थे। सीरिया में ऐसे ऐसे मौलवी थे जो जन्नत भेजने का टिकट बनाते थे, बच्चों को एकदम ब्रेनवॉश कर देते थे। जाओ देश के लिए मर जाओ, धर्म के लिए मर जाओ, तुम्हें सीधा जन्नत जाओगे। किसी को बड़ा लालच दे दो, जन्नत से बड़ा क्या चीज, उसको पता भी नहीं है जन्नत कहाँ है। ऐसे हर धर्म में हो रहा है, हर धर्म में कुछ कुछ हो रहा है। सबको जन्नत, पतन कहाँ, स्वर्ग कहाँ जा रहे हैं। हमें तो देखा पापी से पापी आदमी मारने के बाद उसको लिखा जाता है स्वर्गीय। कितना बड़ा पापी हो, मरने के बाद उसके दरवाजे के सामने सुनहरे अक्षर में लिखा जाता है स्वर्गीय राम भरोसे। कुछ भी राम भरोसे, कुछ भी स्वर्गीय राम भरोसे, स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय, मैंने कहा ये किस बात को देती नहीं होगी। तो ये सब जा रहे हैं ना, अपने मन से लिख दे रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया, कौन कढ़ाई में तला जा रहा है, कौन पूरी बन रहा है, कौन काचर और कौन उल्टा टांग के चूहे उसके मुंह में नोच रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक, लेकिन हमने कल्पना बना ली। इसलिए धर्म सबसे रहस्यमय चीज है, बहुत कंफ्यूजन है धर्म को लेकर, बहुत ज्यादा। ठीक, इसलिए धर्म का हमारे लिए कोई संबंध नहीं, सिर्फ हम एक समूह से जुड़ गए, कोई हिंदू से, कोई मुस्लिम से, कोई ईसाई से, कोई ये यहूदी। अब धीरे धीरे पतन शुरू होते हैं, खासकर कुछ चीजें जैसे ये पतन पे। ठीक, उसके बाद आपका जैन भी पतन पे, ठीक, फारसी भी पतन पे। ये जो ऊपर की टीम है, ठीक, अगर धर्म के
परिवार की बात हो तो और सब पतन में जा रहा है। आप सबसे देख लीजिए यहूदी धर्म का सिर्फ 0.1% पूरे विश्व में, वो भी जो थोड़ा बहुत बचे हैं, कोई अमेरिका भाग के रह रहा है, कोई फ्रांस जाके रह रहा है, जर्मनी में जो 60 लाख बचे थे उनको तो ये टार्चर गृह में ले जाके सब गैस चैम्बर में डाल के उनको तो पाउडर बना दिया। हिटलर ने क्या किया, जितने भी यहूदी लोग थे उनको पाउडर बना दिया, गैस बना दिया, जाओ बड़ी हो गए। गैस चैम्बर में नहीं जाता था। पोलैंड में आज भी बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए अभी हैं वहां पे। इसी गैस चैम्बर पे मूवी बनी है सिंडलर लिस्ट, एक मूवी है सिंडलर लिस्ट, सिंडलर लिस्ट, ठीक। इसमें मूवी बेस्ड है जो हिटलर ने लोगों को किस तरीके से गैस चैम्बर में डाल के तड़पा के उनको मांस बना देते थे। एक मूवी और बनी है बायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, बायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, जो चैम्बर गृह से बच के, एक लड़की 12 साल की लड़की थी जो चैम्बर गृह में जाती है और किसी तरह बच के वापस आती है, और 12 साल की में जाती है और आती है, ये ज्यादा हो जाता है तब बच के आती है। फिर उसने एक किताब लिखी है बायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, तो पूरा उस किताब की बड़ी मूवी बनी, बड़ी किताबें भी की उसके, एनी फ्रैंक जर्मनी की थी। ऐसे बहुत सारी मूवी बनी। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखोगे आप 3 धर्म का प्रसार ज्यादा हो रहा है। सबसे एक नंबर पे ईसाई है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है, ठीक, तीसरे नंबर पे हिंदू। 3 धर्म जो है अब पूरे विश्व में सबसे 3 धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के आधार पर मानने वाले हैं। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे ज्यादा ईसाई है। फिलिस्तीन से शुरू हुआ ईसाई धर्म, कैसे इटली और यूनान, फ्रांस, जर्मनी, फिर उसके बाद इंग्लैंड से होते हुए पूरा अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ठीक, ऐसे बहुत, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे पूरे विश्व में अलग अलग आइलैंड द्वीप पे फैल गए। तो पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई, क्रिश्चियन। ये कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं पता है आपको? ये पढ़े लिखे आदमी को नहीं पकड़ते ईसाई धर्म, ये पकड़ते हैं जो ऐसे से चलता है, ऐसे से चलता है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, आदिवासी क्षेत्र को पकड़ते हैं, बिल्कुल दूर आदिवासी, जहाँ पे बिल्कुल दूर एक रिमोट एरिया पकड़ते हैं, जहाँ पे अभी भी सबका वहाँ पे नहीं होता है। जो बीमार है, जो परेशान है, जो सब उनके लिए हॉस्पिटल बनवाना, उनके लिए सेवा का भाव करना, मदर टेरेसा ने इस पर बड़ा काम किया और उनको नोबेल प्राइज भी मिली शांति का। तो इन्होंने एक साइकोलॉजी अपनाई, कैसे लोग हमारे धर्म में शामिल होंगे। ऐसे लोगों को पकड़ो जो रोड में सोता हो, ठीक, जिसका कोई घर ना हो, कोई द्वार ना हो, कुछ भी ना हो, जिसको पढ़ने की अगर व्यवस्था, उसको पढ़ने के लिए पैसा भी दिया जाता है। हर रविवार को फिर जाओ प्रार्थना करो, ठीक, हर व्यवस्था की जरूरत सुविधाएं बहुत थी, इसलिए लोग अट्रैक्ट होके सबसे ज्यादा इस देश पे क्रिश्चियन धर्म लोग अपनाए। बड़ा गजब का पॉइंट उन्होंने पकड़ा, जिसका कोई नहीं उसको क्रिश्चियन। बहुत सारे हिंदू के भी लोग क्रिश्चियन बन गए, क्यों? बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन बन गए, क्यों? इसके पीछे कारण है हिंदू की व्यवस्था में कमी। क्यों? क्योंकि उनको छुआछूत समझा जा रहा है, उनको दलित समझा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे? निकलेंगे। उनको हम हिंदू के ही लोग उसको दिवस कर रहे हैं। बाद में कहते हैं कि तुम हिंदू हो, इधर चले जाओ। अरे कैसे आए? तुम ना कुएं में पानी पीने देते हो, ना तुम हमें साथ खड़े होने देते हो, ना हमें चलने देते हो, तो क्या होगा? लोग तो जाएंगे कहीं नहीं, जहाँ उनको आजादी मिलेगी, जहाँ उनको स्वतंत्रता मिलेगी। इसका फायदा उठाए क्रिश्चियन धर्म के लोगों से, इसीलिए उनका विस्तार बहुत तेजी से हुआ, बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद यही काम इस्लाम धर्म ने, इस्लाम धर्म ने क्या किया? बहुत जबरन भी किया, ठीक, टकरा में मत, ठीक। तो यही काम आज के ईसाई धर्म पूरे विश्व के पूरे ग्लोब में फैल गया, मतलब पॉपुलेशन के आधार पर। ऐसा कोई धर्म नहीं जो पूरा है, पूरा कोई नहीं। हर धर्म का मूल उद्देश्य है एक मानव का निर्माण करना, अच्छाइयों का संदेश देना, ठीक, एक संदेश देना कि लोग अच्छे बने, आदमी बने, मानवतावादी बने, ठीक, प्रेम का संदेश देना, धर्म का संदेश देना, सबका संदेश एक ही है। लेकिन जो उसके अंदर लोग घुसे हुए हैं, जिनको अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है, पंडित, पुरोहित, मौलवी, मौलाना, पादरी, एक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते,
इसी के चक्कर में क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू करते हैं, फिर वो लड़वाते हैं एक दूसरे से। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लड़ाइयां हुई है उसके धर्म के नाम। हिटलर ने जो 60 लाख लोगों को मारा है वो किसी ऐसे नहीं धर्म के ही नाम पे मारा, क्योंकि क्रिश्चियन को कौन सूली पे चढ़ाया था, यहूदी के लोग, इसीलिए उसको खिन्न हो गया जितने यहूदी लोग साफ होने चाहिए। उसके चक्कर में धर्म के नाम पे तो यहूदी को तहस-नहस कर दिया। और वही यही काम इस्लाम में भी हुआ। इनका संदेश बहुत अच्छा था, सबका संदेश अच्छा ही रहता है, लेकिन बाद में जो इसके अंदर अनुयायी आने लगे, अनुयायी कहिए कि जबरन तलवार के नोक पे इस्लाम कबूल करते हो हाँ या ना, हाँ तो शरण में आओ, ना तो फिर गले कटे, ठीक है, आर पार जबरन। तेग बहादुर सिंह का नाम सुना, ठीक। सिख धर्म में बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती कटवाए, कई लोग ऐसे ठीक है, तो उसमें अब बदनाम होता है इस्लाम। अब हिंदू की अगर बात की जाए, हिंदू में ऐसी परंपरा नहीं थी, हिंदू में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि किसी को जबरदस्ती डाला जाए, भैया तुम जबरदस्ती आ जाओ, जबरदस्ती आ जाओ। जो जिसके धर्म में पैदा हुआ वो उसी धर्म को मानने लगता है। हिंदू धर्म पैदा हो जन्म से ही हिंदू हो गया, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियन को यूनिवर्सल रिलीजन इसलिए माना गया है, वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। आओ, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ बिल्कुल, जो एक बार फंस गया उसको कहा, जिसको मधु का चस्का लग गया फिर कहाँ जाएगा भाई। धर्म एक बहुत बड़ा कहते नहीं मधु है, जिसको लग गया तो फिर उस चाशनी से निकलना कौन चाहता है, ठीक। लेकिन हिंदू में क्या हुआ कि बहुत सारे इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया किसी को जोड़ने का, इसलिए बहुत शांत रहा। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे लगा गया लोग कम हो रहे हैं, लोग इधर कोई क्रिश्चियन बन जा रहा है, कोई बौद्ध बन जा रहा है, कोई सिख बन जा रहा है। फिर बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया, भैया आओ, तुम भी आओ, ये आओ, इन्होंने भी कोशिश किया। इसमें सबसे बड़ा कोशिश किया है बागेश्वर धाम वाले ने, सबसे ज्यादा अगर कोई कोशिश किया है बागेश्वर धाम वाले। अगर कोई भी अगर सही से प्रयास किया है हिंदू में लोगों को दूसरे जगह से लेकर शिफ्ट करने का काम, सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम किया है बागेश्वर धाम वाले, हिंदू को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा, ठीक। उसके बाद यहूदी धर्म अब पतन पे सब बिखर गए, कोई क्रिश्चियन बन जा रहा, कोई क्रिश्चियन और यहूदी शादी करके अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी से, इसलिए इनका पतन क्या है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद